संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज से मैं धीरज कुमार मिश्र आज पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ अच संधि प्रकरण को लेते हुए। हम लोगों ने कल अच संधि में प्रकृति भाव संधि का अध्ययन किया था। जो प्रकृति भाव संधि के उदाहरणों को हम लोगों ने अवलोकन किया था। आज पुनः एक बार फिर उसका आवृत्ति करते हुए अपने प्रकरण की ओर चलते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था अहो ईशा प्रयोग पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अहो ईशाह। ये क्या था? सब प्रकृति भाव के उदाहरण थे। इसके पहले था निपात एका जनांग, ठीक है, और उसके पहले था चादव असत्वे। यहाँ से हम लोगों का एक प्रकरण चला था। अद्रव्यवाची जो चादी हैं उनकी क्या होती थी? निपात संज्ञा। एक क्या है? निपात हमने नाम रखा, ठीक है, नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जो चादीगढ़ में पठित जो भी शब्द हैं उनका हम लोग क्या करते हैं? निपात संज्ञा करते हैं। फिर इसके बाद एक सूत्र आया था प्रादयः। क्या आया था? प्रादयः एते तथा स्यु, मतलब प्रादियों की भी मन परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग नी अधि अपि अति सु, ये जो हैं ये 12 इनकी क्या होती है? निपात संज्ञा होती है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा एते तथा निपाताः स्यु। फिर आया था निपात एका जनांग। क्या था? निपात एका जनांग। एकाच जो निपात है उसकी प्रगही संज्ञा होती है। एकाच जो निपात उसकी प्रगही संज्ञा। उदाहरण हम लोगों ने देखा था ई इंद्रः। अब देखिए ई इंद्रः में चादयो असत्वे से ई क्या है? एकाच है, इसलिए इसकी क्या हो गई? निपात संज्ञा। जब निपात संज्ञा हो जाएगी तो क्या हो जाता था? निपात के बाद प्रगही संज्ञा, ठीक है, निपात को प्रगही कह दिया गया। और जब प्रगही संज्ञा हो गई तो प्लुत प्रगयाच नित्यम से प्रकृति भाव क्या हो गया था? हाँ, जहां पर प्रकृति भाव हो जाता है वहां संधि आदि कार्य नहीं होते हैं। क्या लिख रहे हैं आप? लिखिए मत, ठीक है। फिर इसके बाद जो है उदाहरण देखा था ई इंद्रः उ उमेशः। फिर कहा तो वाक स्मरण अगित। देखिए जो गीत है अब ये था कि जब आ करेंगे, एक हम लोगों के पास चीज ये था कि जैसे हम लोग आ करते हैं, देखिए आ एक तो ये हो गया, ये निपात है, और एक जो था आंग, ठीक है, आंग में भी आ बचता है। तो ये हुआ कि दोनों सामान्य है। तो हम इसको कैसे जाने कौन गीत है कौन अगीत है? तो कहा था कि ईषद अर्थे क्रिया योगे, माने ईषद माने होता थोड़े अर्थ में, क्रिया के योग में, मर्यादा और अविधि। किस अर्थ में? मर्यादा और अविधि अर्थ में जो आंग हो, जो आकार होता है उसको गीत जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? हाँ, देखिए मर्यादा शब्द की बात चली थी। तो मर्यादा का तात्पर्य होता है कि एक मर्यादा और अविधि। माने पाटिल पुत्र से पहले वर्षा हुई। क्या हुई? पाटिल पुत्र से पहले वर्षा हुई। नहीं कहते आप अपनी मर्यादा में रहिए, आपकी जो सीमा है वहीं पर आप रहिए, इसके आप बाहर नहीं आ सकते हैं, ठीक है। और अविधि होता है कि पाटिल पुत्र को लेकर वर्षा हुई, माने पाटिल पुत्र में भी वर्षा हुई। ये क्या हो गया? अविधि। अब पाटिल पुत्र तक वर्षा हुई, ठीक है, माने पाटिल पुत्र से पहले, तो ये क्या हो जाता है? मर्यादा, ठीक है। मैंने किसी अवधि को अविधि कहते हैं। अविधि मर्यादा प्रायः थोड़ा सामान्य नहीं होती हैं, ठीक है। अब ये जो आंग था यहाँ पर, ये क्या था? स्मरण अर्थ में था। ये क्या था? आंग आ, हाँ, आ एवं नुमन्य से, क्या तुम ऐसा मानते हो? कोई स्मरण करा रहा है कि क्या तुम ऐसा मानते हो। तो क्या था? स्मरण अर्थ में था, ठीक है। इसलिए क्या हो गई थी? प्रगही संज्ञा। किससे हुई थी? निपात एका जनांग से। जब प्रगही संज्ञा हो गई आ की तो यहाँ पर क्या हो गया? प्रकृति भाव। क्या हो गया था? प्लुत प्रगह्याच नित्यम से प्रकृति भाव हो गया था, ठीक है। जब प्रकृति भाव हो गया तो संधि अधिकार नहीं हुआ। इसी प्रकार से आ एवं किलतत, आ एवं किलतत, क्या यह ऐसा है? यहाँ पर आंग की प्रगही संज्ञा करिए, प्रगही संज्ञा के बाद क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव, तो संधि अधिकार नहीं हुए थे। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर प्रगही संज्ञा नहीं हुई है, ठीक है। इसके बाद एक उदाहरण आया था, देखिए ओत। ओत को हमने पढ़ा था। ओदंत जो निपात है उसकी भी प्रगही संज्ञा होती है, ठीक है। तो जैसे अहो ईशा, तो अहो जो ओ है ओदंत है, क्यों? ओ इसके अंत में है, इसलिए इसकी क्या हुई थी? निपात संज्ञा, प्रगही संज्ञा। अब प्रगही संज्ञा के बाद प्लुत प्रगयाच नित्यम से प्रकृति भाव हुआ था। क्या हुआ था? प्रकृति भाव। अब चलिए हम लोग, क्योंकि देखिए पूर्व पाठ से जोड़ना आवश्यक होता है, नहीं जोड़ेंगे तो फिर प्रकरण में। हाँ, अब एक सूत्र आया, देखिए हम लोगों ने अच संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, पररूप संधि, पूर्व रूप संधि, दीर्घ संधि। अब देखिए ह्रस्व संधि भी आएगा। देखिए क्या करेगा? ह्रस्व करेगा।
तो कहते हैं संबुद्धौ शाकलस्य एताव नरसे, संबुद्धौ शाकलस्य ताव नरसे। ठीक है, तो इसमें भी संबुद्धौ एक पदीय है, शाकल्यस्य, ठीक है, मैंने साकल्य के मत में, एतौ आनर्षे, आनर्ष माने होता है लोक, आर्ष माने वेद। ठीक है, जो आर्ष न हो आर्षः वेदः, न आर्षः इति अनार्षः तस्मिन् अनार्षे, माने लौकिक में। आर्ष का मतलब होता है वेद, आर्ष का अर्थ होता है वेद। ठीक है, जो आर्ष न हुआ है अनार्ष हो जाएगा। ठीक है, तो कहा कि संबुद्धि निमित्तक उकारो वा, संबुद्धि निमित्तक जो उकार है क्या है, संबुद्धि निमित्तक जो उकार है उसकी क्या होती है, प्रगहि संज्ञा होती है। संबुद्धि निमित्तक जो उकार है उसकी क्या होती है, प्रगहि संज्ञा होती है। इतौ अवैदिके इतौ पड़े, क्या है, अवैदिक इत के पड़े रहने पर, क्या हो, अवैदिक इत हो। समझ में आया, अवैदिक इत के पड़े रहने पर क्या होती है, प्रगहि संज्ञा होती है। अब उदाहरण देखिएगा, यही देख लीजिए, जैसे विष्णु इति है, क्या है, विष्णु इति है। अब देखिए हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर है जैसे विष्णु इति है। ठीक है, तो विष्णु इति में देखिएगा, विष्णु क्या है, विष्णु और है इति। ठीक है, अब देखिएगा सूत्र क्या कहता है यहाँ पर, देखिए संबुद्धि निमित्तक उकार, संबुद्धि को निमित्त करके, माने संबुद्धि को उद्देश्य करके, निमित्त मान करके जो उकार है विष्णु में ओ, क्या विष्णु में ओ, उसकी क्या हो जाएगी, प्रगहि संज्ञा। अब देखिएगा जब प्रगहि संज्ञा अवैदिक इत पड़े है, ये क्या है, अवैदिक इति है, ई का इति का ई, तो क्या हो जाएगी, प्रगहि संज्ञा। जहां प्रगहि संज्ञा होती है वहां संधि आदि कार्य नहीं होते हैं। बात रही है, अब पूछे विष्णु इति, ये शाकल्य के मत में है। जो विष्णु इति प्रयोग आपका बनता है वो किसके मत में है, शाकल्य के मत में बन रहा है। किसके मत में, शाकल्य के मत में। अब जब प्रगहि संज्ञा नहीं हुई तब क्या होगा, तब देखिए एचो यवा यावा, सूत्र क्या लगेगा, एचो यवा यावा। ठीक है, तो ओ को क्या कर देंगे, आओ। देखिए विष्णु, विष्णु आव और इति, क्या हो जाएगा, इति हुआ। अब बताइए इसके बाद सूत्र क्या लग सकता है, लोपः शाकाल्यस्य, क्या लगेगा, लोपः शाकाल्यस्य। ठीक है, हम नहीं करेंगे लोपः शाकाल्यस्य ही लगेगा, क्योंकि वो कहता है अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोर यवयोर लोपवाशी। यदि अवर्ण पूर्व में हो मतलब अपूर्व में हो तो पदांत यकार अथवा वकार का लोप होता है। अब अव में अवर्ण है अ, पदांत हुआ वकार हुआ, उसका क्या हो जाएगा, लोप। जब वकार का हम लोप कर देंगे तो आ जो है इधर मिल जाएगा, हड़ा में मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, विष्णु और इति, क्या बन जाएगा, विष्णु इति। एक प्रयोग बना, एक तो पहला आपका ही प्रयोग हो गया। फिर जब ये विकल्प से जब प्रगहि संज्ञा हुई, क्या हुई यहाँ पर, प्रगृह्य, क्या हो गई यहाँ पर, प्रगहि संज्ञा हो गई, क्या हुई, प्रगहि संज्ञा हुई। ये प्रगहि संज्ञा का प्रयोग है। प्रगहि संज्ञा किसके मत में हो रही है, शाकल्य के। जो लोप हो रहा है वह का विकल्प से वो भी शाकल्य के। अब लोप शाकल्य के मत में लोप भी हो गया, वह का हो गया। जब वह का लोप हो गया तो आ इधर मिल जाएगा, तो अदंत हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा एक सूत्र है आद गुण, क्या सूत्र है, क्या कहता है, अच्छे पढ़े हो तो गुण संधि। ठीक है, अवर्ण से पढ़े हो तो पूर्व पर के स्थान पर गुण रूप एकादेश होता है। अब अवर्ण हुआ अणा का आ, अणा का आ, आज है इति का ई, तो आ ई के स्थान पर गुण प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, जैसे गुण प्राप्त हुआ, अगर आपको याद हो इसके बाद सूत्र है पूर्वत्रा सिद्धम। क्या सूत्र है, वह कहता है सपाद सप्ताध्यायी सूत्रों के प्रति त्रिपादी सिद्ध होते हैं। तो सपादी क्या है, सपादी है आद गुण है। सपाद का मतलब बताए थे ना कि अष्टाध्याय में 8 अध्याय हैं, 7 अध्याय पूरा और 8वें अध्याय का पहला पाद। ठीक है, ये क्या होते हैं, सपादी माने 7.25। तो आद गुणा जो सूत्र है वह सपादी है। क्या है, सपादी है। तो कहते सपाद सप्ताध्यायी सूत्रों के प्रति त्रिपादी सूत्र। त्रिपादी सूत्र क्या हुआ, लोपा शाकाल्यस्य, क्या हो गया, लोपा शाकाल्यस्य, माने आद गुणा की दृष्टि में लोपा शाकाल्यस्य सूत्र क्या हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असिद्ध। कैसे, पूर्वत्रा सिद्धम, पूर्वत्रा सिद्धम नियम के आधार पर जो है आद गुणा लोपा शाकाल्यस्य असिद्ध हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आद गुणा को क्या दिखेगा, वा, क्या दिखेगा भाई, जो वा का लोप हुआ था तो वा का लोप असिद्ध हो जाएगा। तो वा का लोप यहाँ पर दिखेगा, किसको, आद गुणा को।
माने अवर्ण से अच नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो आपका उदाहरण यही रहेगा विष्णु इति। क्या रहेगा? विष्णु इति। जब लोप नहीं होगा, क्योंकि लोप भी विकल्प से होता है, जब लोप नहीं होगा तो ये वाला इधर बना लीजिए, विष्णु विष्णवीति। क्या बन जाएगा? विष्णवीति। देखिए आपके सामने तीन प्रयोग हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? तीन प्रयोग। दो प्रयोग तो शाकल्य के मत में हो रहे हैं। विष्णु इति क्या है? विष्णु इति। ये सूत्र है संबुद्धौ शाकल्यस्य तावनर्षे। संबुद्धौ शाकल्यस्य तावनर्षे सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगी? प्रगय संज्ञा। क्या हो गई? प्रगय संज्ञा। तो जब प्रगय संज्ञा हो गई तो प्रगय संज्ञा प्लुत प्रगया चिनित्यम से प्रकृत भाव। प्लुत प्रगया चिनित्यम से क्या हो गया? प्रकृत भाव। तो जहाँ प्रकृत भाव होता है वहाँ संधि आदि कार्य नहीं होते हैं, तो विष्णु इति यही रहेगा। ठीक है, एक उदाहरण होगा, एक प्रयोग बन गया। दूसरा आप देखिएगा, जब प्रगय संज्ञा नहीं होगी तब एचो या वाह या आवाज से क्या हो जाएगा? ओ को औ। क्या हो जाएगा? एच औ हो जाएगा, तो विष्णु अव इति। ठीक है, फिर हमने क्या किया? लोप किया। किससे किया? लोपा शाकाल्य से। क्योंकि देखिए हम कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है, सूत्रों को जैसे अवसर मिलता है सूत्र स्वतः प्रवृत्त हो जाते हैं। भाई लोपा शाकलस कहता है कि अवर्ण पूर्व में हो तो अवर्ण पूर्व में है, यकार हो पदांत में अथवा वकार हो उसका लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर वकार है, लोप कर दीजिए। जब लोप हो जाएगा तो विष्णु इति होगा। ठीक है, अब जब विष्णु इत हुआ तो यहाँ पर गुण करने चलेंगे, लेकिन पूर्वत्रा सिद्धम की दृष्टि से लोपा शाकालस असिद्ध हो गया। सीधा पकड़िएगा, पूर्वत्रा सिद्धम नियम के आधार पर लोपा शाकालस असिद्ध हो गया, माने गुण लोप नहीं करेगा, तो अब आद गुण से गुण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर उवा बीच में रहेगा। तो विष्णु इति यह प्रयोग आपका बनेगा। जब लोप नहीं हुआ तब विष्णुविति प्रयोग बनेगा। तो ये भगवान पाणिनि जी के मत में बनता है विष्णुविति। विष्णु इति यह शाकल्य के मत में है, विष्णु इति क्या है? शाकल्य के मत में। समझ में आ गया? तीन प्रयोग बनते हैं। विष्णु इति है संबुद्धौ शाकल्यस्य तावनर्षे सूत्र के द्वारा जब प्रगहि संज्ञा हो जाएगी तो प्रकृत भाव हो जाएगा। शाकल्य के मत में तो संधि कार्य नहीं होंगे, तो विष्णु इति यही बनेगा। जब प्रगहि संज्ञा नहीं हुई तो एचो या वाय आवास सूत्र के द्वारा अव कर दीजिएगा, फिर विष्णु अविति बन जाएगा। और जब लोप होगा शाकल्य के मत में तो विष्णु इति। ठीक है, और जब लोप नहीं होगा तब क्या बनेगा? विष्णुविति। तीन प्रयोग आपके बनते हैं। ठीक है, अगला सूत्र देखिए, एक सूत्र आया बन गया ना, तो संबुद्धौ शाकल्य से तावनर्षे संबुद्ध निमित्तक उकारो वा माने विकल्प से प्रगह्य अवैधिके इतौ। अवैधिक इत के पड़े रहने पर विष्णु इत विष्णुभित, तो तीनों प्रयोग सही हैं। ठीक है, विष्णु इत भी बनेगा, विष्णु इत भी बनेगा और विष्णुभित भी बनेगा। सूत्र आया मय उ वा। क्या गया? मय उ वा, मयः। ठीक है ना, वो वा। ठीक है, तो क्या कहते? मयः परस्य। क्या है? मयः परस्य वो वा अचि। मैं से पड़े जो उकार होगा, मैं से पड़े जो उ है उसके क्या होता है? अच, उसको वकार होता है। मय प्रत्याहार है। क्या है? मय। मयः में क्या है? पंचमी है। ठीक है, वो वह ये भी पंचम अंत है, वह प्रथमांत है। ठीक है, तो मैंने मैं प्रत्याहार से पढ़े, मैं मुझसे नहीं, मय प्रत्याहार से पढ़े जो उकार होगा उसको क्या हो जाता है? अच, उसको वकार होगा, अच पड़े रहते हैं, और भी विकल्प से होगा। कैसे होगा? विकल्प से होगा। किससे होगा? वह माने विकल्प से। ये वह है, ये क्या है? वह है। ठीक है, वह है। यहाँ पर हल पड़े हैं तो यहाँ पर हल सर्वेशाम से उकार होने के बाद हस्य से उत्व करने के बाद ओ बन जाता है। क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। समझ में आया? मय प्रत्याहार से पड़े जो उकार होगा उसको वह विकल्प से हो जाएगा अच के पड़े रहने पर। अब देखिएगा, जैसे है किम 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 नहीं, किम, ठीक है बता रहे हैं, किम उ उक्तम रहेगा ना। देखिएगा, किम उ उक्तम, तो किम उ फिर है उधर उक्तम, किम उ उक्तम, यह आपका रहता है। अब यहाँ पर घटा लीजिए सूत्र को। क्या है? मैं क्या हुआ? किम का माँ, उससे मैं से पड़े जो उकार है उधर उ है, उसको क्या हो जाएगा? वकार हो जाएगा। आज से पढ़े उक्तम का उ, आज क्या पढ़े? उक्तम का उ, विकल्प से होगा। जब वकार हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? किम वा, उधर उसको मिला दीजिए, उक्तम, किम बुक्तम। समझ में आ गया?
विकल्प से जब हो गया तब भाई किम, मैं हुआ किम का माँ, उससे पड़े उकार हुआ ये ऊ है, उससे पड़े अच है उक्तम का ऊ, तो ऊ को कर दीजिए वाह, जब ऊ के स्थान पर वह हो जाएगा तो क्या बन जाएगा किम भुक्तम। दीर्घ की बात नहीं भैया, दीर्घ कैसे होगा, तो ऊ को वकार कर रहा है ना, तो यण ही तो हुआ ना, ऊ को वह होगा ना, और जब नहीं होगा तब क्या हो जाएगा प्रकृत भाव हो जाएगा, तो किम किम उक्तम ही रहेगा। नहीं नहीं देखिए किम, यहाँ पर जो किम उक्तम यही है ना आपका, देखिएगा आपका ये प्रयोग है किम उक्तम, देखिएगा ये है किम यहाँ देखिए आपको लिखा क्या है यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर जो है हाँ 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 ठीक, देखिएगा बता रहे हैं आपका चीज मेन यहाँ पर है किम उक्तम ने क्या कहा किम उक्तम, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा जो कह रहा है किम मैं से पड़े उकार, तो मैं क्या हुआ किम में माँ, उससे पड़े उकार हुआ ये ऊ, उससे पड़े अच है उक्तम का ऊ, अच क्या है उक्तम का ऊ, तो अच के पड़े रहने पर ऊ को क्या हो जाएगा वाह, ऊ के क्या हो जाएगा वाह, जब ऊ को वो हो जाएगा तो किम वा और उक्तम क्या बन जाएगा किम वा उक्तम, ठीक है ये बन जाएगा, बन गया। तो इसको मिला दीजिए उधर ऊ, इसको हाँ हाँ भैया वो जो प्राप्त होगा तो सूत्र बाद भी तो देगा, ये भी तो सोचिए, ये देखिए 8 3 कितना है 33 है, यदि उसके पहले का है तो जो पूर्व वाले सूत्र होते हैं जैसे मान लीजिए वो पहले का है तो इसको बाद देगा मैं वहाँ, जैसे देखिएगा बता दे रहे हैं जहां पर वृद्धि होगी, जैसे देवधन क्या है बताते हैं आपको, देवधन देखिएगा देवधन ऐश्वर्य मान लीजिए क्या है, अच्छा ठीक कोई बात नहीं चलिए करते हैं, देवधन ऐश्वर्यम, देखिएगा देवधन ऐश्वर्यम है ना, ठीक है ऐसे मान लीजिए ऐश्वर्यम करिए, और देखिए यहाँ पर दीर्घ ही प्राप्त है, क्या प्राप्त है दीर्घ ही, और नहीं हाँ गुण भी प्राप्त है, क्या प्राप्त है गुण प्राप्त है, ठीक है उस गुण को बात करके वृद्धि हो जाती है, क्या हो जाती है भाई, जहां जहां वृद्धि होगी वहां गुण स्वाभाविक होगा, क्योंकि गुण क्या है सामान्य है, वो कहता है अवर्ण से अच पड़े होना चाहिए, गुण क्या कहता है आदि गुण कहता है कि अवर्ण से अच पड़े हो वहां पर गुण होता है, तो देखिए अवर्ण से अच पड़े हैं लेकिन उस गुण को बात करके क्या हो जाती है वृद्धि। अब आपको देखना पड़ेगा कि आदि गुणा सूत्र कहाँ का है वो, ठीक है, तो यदि इसके पहले का है तो स्वाभाविक बात देगा, जो भी उधर संधि आ रही हैं तो जिसकी जिसकी प्राप्ति होगी वो सब बातते चले जाएगा, हाँ हाँ बाद बस बस यथोत्तर हाँ बाद वाला प्रभाव होगा, ठीक है। तो अब इसको मिला देंगे इधर तो क्या बन जाएगा किम भुक्तम ना, नहीं गलत होगा किम किम भुक्तम, ठीक है ना, ये बन जाएगा क्या बन जाएगा किम भुक्तम, ये आपका बनेगा जब वकार हुआ तब, जब नहीं होगा तब किम उ उक्तम रहेगा, क्या रहेगा किम किम उ उधर उक्तम, ये है आपका रहेगा इधर, ठीक है ये बनता है, ठीक हाँ भाई ये तो है इसी का है, वो तो यही रहेगा आपका ना, मेन चीज तो आपको यही रहेगी ना, देखिएगा किम उक्तम यही चीज है, ठीक है। तो अब हम घटाने के लिए उसमें कर रहे हैं ना भाई, मैं क्या हुआ किम का माँ हुआ, उससे पड़े उकार है जो ऊ है, उससे पड़े आचार उक्तम का ऊ है, उसकी प्रगति उसको विकल्प से होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है अब आपका दूसरा सूत्र देखिए, समझ में आ गया यहाँ तक हाँ चल रहे हैं रुकेगा तो अब सूत्र आ गया, अगला सूत्र देखिएगा आ गया इको असवर्णे शाकालस्य ह्रस्वश्च, क्या या इको सवर्णे शाकालस्य ह्रस्वश्च, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर जो है इकह है, क्या है इकह है और क्या है असवर्ण है, ठीक है। तो इकह असवर्ण, ठीक है ना, सब जो सवर्ण ना हो, ठीक है वह सवर्ण हो गया, ठीक है शाकालस्य ह्रस्वश्च, ठीक है। तो अभी देखिए कह रहा कि पदांतात, इसमें गलत हो गया, ठीक है, पदांतात इको ह्रस्व व स्यूर असवर्णेची, पदांत में जो इक क्या है, पदांत में जो इक उसको ह्रस्व होता है असवर्णी अच पड़े, अच पड़े कैसा अच हो असवर्णी अच, ठीक है ना, पदांत में जो इक है
पदांते इको, पदांत में जो इक है उसको ह्रस्व होता है असवर्णी अच के पड़े रहने पर। अब उदाहरण देखिएगा, जैसे देखिए चक्री है और अत्र है, क्या है, चक्री है और अत्र है। तो जो चक्री में ई है वो पदांत भी है और इक ई जो है इक भी है, क्या है, इक भी है। अब यहाँ पर रहेगा, देखिए बता रहे हैं चीज यहाँ पर ये रहती है। चलते हैं प्रकृति में आ जाते हैं हम लोग अपने। तो देखिएगा यहाँ पर चक्री है, ठीक है, और क्या है, अत्र है, क्या है, अत्र है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा सूत्र है इको सवर्णे शाकाल्यस ह्रस्वश्च, पदांत में जो इक, पदांत में इक क्या हुआ, चक्री में क्री में ई, उससे अच पड़े है असवर्णी अच है, ठीक है। अब भैया यहाँ देखिएगा, यहाँ पर दीर्घ भी इससे जो यण की प्राप्ति है, अच भी है, उसको बाध करके क्या हो जाएगा, ह्रस्व होगा। तो पदांत में इक हुआ, चक्री में ई, उससे असवर्णी अच पड़े है इका का नहीं अत्र का आ, तो क्या हो जाएगा, इसको ह्रस्व, क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, ह्रस्व। तो क्या बन जाएगा, चक्रियत्र, क्या बन गया, चक्रियत्र, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर भी प्राप्ति ह्रस्व हो सकती है। देखिए जैसे यहाँ पर ये दिया उदाहरण है कि चक्रियत्र, ठीक है, तो यहाँ पर भी ह्रस्व हो सकता है। तो कहा कि मतलब जब ह्रस्व है तो ह्रस्व का आप ह्रस्व क्या करेंगे, तो जब ये बताइए जब वर्षा होती है तो क्या जहाँ पानी रहता है क्या नदी में वर्षा नहीं होती है, वही वर्षा होगी, जहाँ सूखा होगा वहाँ भी वर्षा होगी, पहाड़ में भी होगा, और जहाँ पानी है वहाँ भी बरसेगा, क्योंकि उसका काम है बरसना। तो यहाँ पर भी ह्रस्व में भी ह्रस्व हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि परिवज्जन लक्षण प्रवृत्ति, जो सूत्रों की प्रवृत्ति होती है परिवज्जन लक्षण होती है, माने जैसे मेघ होता है तो जल में भी बरसेगा, थल में भी बरसेगा, सब जगह बरसता है, उसी प्रकार सूत्रों की प्रवृत्ति सब जगह होगी। तो समझाने के लिए जिसे दीर्घ कर दिया जाता है, ठीक है। तो पदांत में इक हुआ, चक्री में ई, उससे असवर्णी अच पड़े अत्र का आ, तो क्या हो जाएगा, ह्रस्व, तो क्या बन जाएगा, चक्री अत्र। जब ह्रस्व नहीं होगा, जब ह्रस्व नहीं होगा तब क्या हो जाएगा, इक्वेनस से यण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यण, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, चक्रत्र, ठीक है, चक्र यत्र, ठीक है, इधर कर ली चक्र बन जाएगा चक्रत्र, इधर उसको मिला दीजिएगा, चक्रत बनता है, ठीक है। अब किसी ने कहा कि पदांते किम, क्या दिया, यहाँ तक स्पष्ट हो गया ना। अब एक आरोप पंक्ति, ह्रस्व विधि सामर्थ्यात, क्या कर दिया, ह्रस्व विधि सामर्थ्य, ह्रस्व विधि सामर्थ्यात न स्वर संधि ही। अब देखिए चक्री था, इसको हमने ह्रस्व कर दिया, चक्र बन गया। अब किसी ने कहा यहाँ पर यण हो जाए, माने स्वर संधि हो जाए, स्वर संधि में यण भी आएगी, अयादि भी आएगी, तो जिसकी यहाँ पर प्राप्ति है वो हो जाए। तो कहते हैं ह्रस्व हो जाने के कारण यहाँ पर स्वर संधि नहीं हुई, क्या नहीं हुई, पहले दीर्घ था तो वहाँ पर हमने कर दिया, चक्री ह्रस्व बन गया। अब ये चक्री और अत्र में यहाँ पर किसी ने कहा कि यण कर दो, ठीक है, तो कहा कि ह्रस्व हो जाने के कारण यहाँ पर स्वर मन स्वर संधि नहीं हुई। तो कौन सी स्वर संधि प्राप्त है, अच्छा स्वर यण प्राप्त है, तो यहाँ पर यण नहीं हुआ, लिखा ना, ह्रस्व विधि सामर्थ्या न स्वर संधि, ह्रस्व हो जाने के कारण यहाँ पर स्वर नहीं हुआ, तो यण नहीं हुआ। जब ह्रस्व होने के बाद, ह्रस्व के पहले जब इधर ये रहेगा चक्री और अत्र होगा, यहाँ पर जब ह्रस्व नहीं होगा तब यण हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। अब पदांतात किम, क्या दे दिया, हाँ, कह रहे कि पदांत क्यों कह रहे हो, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि पदांत क्यों कह रहे हो। अब देखिएगा आपका एक प्रयोग बनता है पदांतात किम, ठीक है, तो क्या है, गौर, ठीक है, क्या है, गौर और औ, यही है ना, गौर और औ है। तो अब यहाँ पर देखिएगा जो है गौरियो, ठीक है, अगर पदांत नहीं कहते तो वह अपदांत में भी होने लगता, क्या होने लगता, अपदांत में भी होने लगता। तो जैसे देखिए वहां पर अगर देखे होंगे कई जगह है पदांत क्यों कहे, एगंतच क्यों कह रहे हैं, पदांत क्यों कह रहे हैं, तो यदि पदांत नहीं कहते तो अपदांत में भी कार्य होने लग जाता है, ठीक है ना। अच्छा देखिए गौरी होगा, यहाँ पर गौरी और अब होगा, ये होगा गौरी, गौरी और औ होगा, क्या है, गौरी औ, यही होना चाहिए। देखिए यहाँ पर इक तो है ना, हाँ ठीक, ये है, ये प्रक्रिया है। अब देखिएगा पदांत में जो इक, ठीक है ना, अब देखिएगा जो गौरी में जो ई है ये पदांत में नहीं है, क्योंकि गौरी से जब औ विभक्ति आ जाएगी, जब औ विभक्ति आ जाएगी तब ये पदांत कहलाएगा। तो इक तो है, देखिए अब एक समझना है
गौरी में जो ई है वह इक है, लेकिन क्या नहीं है, पदांत नहीं है। क्या नहीं है, पदांत नहीं है। पदांत का मतलब क्या होता है, सुप जिसके अंत में हो। क्या हो, सुप, सु औजस अमौट शश, ये जो विभक्तियां जिसके अंत में लगेंगी वह पदांत कहलाएगा। तो गौरी औ यह पूरा पदांत है। क्या है, गौरी औ यह पदांत है, पर गौरी में जो ई है इक है, लेकिन वो क्या है, पदांत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या नहीं हुआ, ह्रस्व नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, ह्रस्व नहीं हुआ। जब ह्रस्व नहीं होगा तब क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। देखिएगा क्या हो जाएगा, यण। तो देखिएगा गौरी, ठीक है, गौरी और औ, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यण। तो क्या बन जाएगा, गौर या और औ बन गया, गौर या औ, इतना बन गया। अगला सूत्र देखिएगा, अचोरहाभ्याम द्वे। क्या सूत्र आया, अचोरहाभ्याम द्वे। ठीक है, अचह, देखिए अचो, अचह पंचम्यंत है, राभ्याम, रा और हा, ठीक है, द्वे माने द्वित्व होता है। कहते हैं अचोरहाभ्याम द्वे, अचह पराभ्याम रे फकाराभ्याम परस यरो द्वे व स्तः। ठीक है, अचह माने अच से पड़े। क्या है, अचह, अच से परे, रेफ, देखिए अच से पड़े जो रेफ, ठीक है, माने रकार, अच से पड़े जो यर, ठीक है, नहीं, अच से पड़े जो रकार और हकार। ठीक है, अच से पड़े जो रकार अथवा हकार, उससे पड़े जो यर, उसको द्वित्व होता है। सूत्र कहता है अच से पड़े रकार और हकार, उससे पड़े जो यर, उसको द्वित्व होता है। अचह पराभ्याम रेफ हकाराभ्याम, क्योंकि देखिए अचह पराभ्याम में, पराभ्याम में और रेफ हकाराभ्याम में समान विभक्ति है। क्या है, समान विभक्ति है। तो मतलब पंचमी मान लीजिए, हम पंचमी मानते हैं, पंचमी दो वचन है, तो पराभ्याम में भी पंचमी दो, जैसे रामाभ्याम कृष्णाभ्याम तो दो वचन है, और रेफ हकाराभ्याम में भी दो वचन है। ये पर से क्या है, षष्ठी है, यर षष्ठी है। तो अच से परे जो रकार माने रकार और हकार, ठीक है, उससे पड़े जो यर, क्या है, यर, उसको द्वित्व होता है विकल्प से। घटाइएगा, यहाँ पर प्रयोग में आइए, अच क्या हुआ, गौ में औ, अच क्या है, गौ में औ, यर क्या हुआ, देखिए अच से पड़े जो रकार अथवा हकार, ठीक है, अच हुआ गौ में औ, उसके बाद क्या है, रकार, उस रकार से पड़े यर हुआ, क्या हुआ, यर हुआ, या उसको क्या हो जाएगा, द्वित्व, क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। ठीक है, तो गौर या औ, क्या बन जाएगा, गौर या औ। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, सूत्र है अचोरहाभ्याम द्वे, अचह पराभ्याम, अच से पड़े रेफ और हकार, अच से पड़े रकार अथवा हकार, उससे पड़े जो यर, उसको द्वित्व होता है। ठीक है, विकल्प से। अब अच हुआ गौ में औ, अच क्या है, गौ में औ, उससे पड़े रकार हुआ, ठीक है, रकार है, उससे पड़े जो यर, उस रा से पड़े जो यर क्या हुआ, या, ठीक है, उसको क्या हो जाएगा, द्वित्व। तो क्या बन जाएगा, गौर या औ। ठीक है, इसको गौर यौ, क्या हो जाएगा, गौर यौ, क्या बन जाएगा, गौर यौ। समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, गौर यौ। यहाँ पर वो नहीं, यहाँ पर ह्रस्व नहीं होगा, क्योंकि जिसे गौरी औ में किसी ने प्रश्न उठाया था कि ह्रस्व हो जाए, यहाँ पर ह्रस्व नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर पदांत नहीं मिला। एक तो मिल गया, पर क्या नहीं मिला, पदांत नहीं मिला। ठीक है ना, पदांत नहीं मिला, तो यहाँ पर क्या हुआ, ह्रस्व होगा नहीं, तो हमने सीधे यण किया, तो क्या बना, गौर्यो, गौरी गौर्यौ गौर्यः, गौरीम गौर्यौ गौरी ना, तो इसका जो रूप चलता है। अब आ गया यह, कहते न समासे, क्या, न समासे, समास में ह्रस्व नहीं होता है ना। ठीक है, समास में नहीं, तो देख वापी है, क्या था, वापी और अश्वम है, वापी माने तालाब में अश्व, ठीक है, तो वापी और अश्व, क्या है, अश्व, ठीक है ना, वापी और अश्व। ठीक है, तो यहाँ पर समास में निषेध कर दिया, तो जब समास में नहीं होगा तब यहाँ पर ई को क्या हो जाएगा, ह्रस्व नहीं होता, समास में ह्रस्व नहीं होगा। ठीक है ना, तो ई को क्या हो जाएगा, यह, तो क्या बन जाएगा, वापश्य। ठीक है, तो बन जाएगा वा प या और अश्व। ठीक है, इसको मिला देंगे, वापश्व, क्या बन जाएगा, वापश्य प्रयोग ये बन जाता है। ठीक है, तो सूत्र हो गया ना, अचोरहाभ्याम दे, अचह पराभ्याम रे फकाराभ्याम
परस्य रे द्विस्तः, अच से परे जो रकार और हकार, उससे परे जो यर, उसको द्वित्व होता है, विकल्प से होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, अच हुआ गौ में औ, उससे पड़े यर, अच से पड़े रकार हुआ र, उससे पड़े यर हुआ, यर प्रत्याहार में आने वाला वर्ण या हुआ, उसको विकल्प से द्वित्व कर दीजिए, तो गौर या औ। ठीक है, तो वर्ण सम्मेलन करने के बाद क्या बनता है, गौर यौ। समास में ह्रस्व नहीं होता है, ठीक है, तो वो आप श्वः बन जाता है। अब दूसरा आइए, आप जो है दूसरा जो आया, प्रकृति में चलते हैं हम लोग, ऋत्यकः। अब बताइए, हम नहीं बताएंगे ऋत्यकः में कौन संधि है, क्या है, विग्रह क्या होगा, दित धन अकः। आपका देखिए, व्याकरण शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है कि जिस शास्त्र में आप जैसे जैसे प्रक्रिया पढ़ के आगे बढ़ते जाएंगे तो सूत्र में ही घटाने को मिल जाएगा, आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे कई, अचो रहा अभ्याम द्वे, अचो है, वहां पर अचा होना चाहिए था, तो अचो क्यों हो गया, तो आपको सूत्रों में ही सब घटाने को मिल जाएगा। कह रहे हैं कि ऋत्यकः, रीति सप्तम्यंत पद है, अकः क्या है, अकः क्या है, पंचम्यंत पद है, दो पद है, अकः क्या है, पंचम्यंत है। कि रीति परे क्या है, रीति परे मतलब होता है बाद में, ठीक है। अक से, पदांत अक से यदि रिकार हो, पदांत अक से यदि रिकार हो तो प्राग वदवा, क्या प्राग वदवा, पहले क्या हो रहा था, ह्रस्व हो रहा था, क्या हो रहा था, ह्रस्व हो रहा था, ठीक है, क्या हो रहा था, ह्रस्व। अब देखिएगा यहाँ पर जो है ये ब्रह्मा जी हैं, ठीक है, ब्रह्मा और क्या है, ऋषि हैं, ठीक है, क्या है, ब्रह्मा और ऋषि हैं। अब घटा लीजिए, पदांत अक हुआ, ब्रह्मा का मा का आ, मकार उत्तरवर्ती आकार, उससे रीति पढ़े ऋषि का री, तो क्या हो जाएगा, ह्रस्व, क्या हो जाएगा, ह्रस्व। तो क्या बन जाएगा, जब इसको हटा दीजिए, हाँ ठीक है, तो इसका जो आपका ये बन जाएगा ब्रह्म ऋषि, क्या बन जाएगा, ब्रह्म ऋषि, ह्रस्व होने के बाद ब्रह्म ऋषि बन जाएगा। जब ह्रस्व नहीं होगा तो क्या कर देंगे, गुण, क्या कर देंगे भाई, विकल्प से हो रहा है ना, ह्रस्व, हाँ विकल्प से हो रहा है, तो जब ह्रस्व हो गया तो ब्रह्म ऋषि बन गया, जब नहीं हुआ तो गुण कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, री को देखिए, इधर आ है उधर री, तो क्या गुण हो जाएगा, अर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अर, तो क्या बन जाएगा, ब्रह्मर्षि, क्या बन जाएगा, ब्रह्मर्षि, ठीक है। तो ऋत्यकः, रीति परे पदांताद अकः, पदांत देखिए, पदांत अक से यदि ऋत पड़े हो तो ह्रस्व होता है विकल्प से। ब्रह्मा और ऋषि था, क्या था, ब्रह्मा ऋषि। ऐसे उदाहरण आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, पर यहाँ देख लीजिए, ब्रह्मा ऋषि, ठीक है, तो जब ह्रस्व हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ब्रह्मर्षि, क्या बन जाएगा, ब्रह्मर्षि, क्या बन जाएगा, ब्रह्मर्षि बन जाएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं कि पदांतात किम, पदांत क्यों कह रहे हैं, यदि पदांत नहीं कहते तो अपदांत में भी होने लग जाता, तो क्या है, आर्छद, क्या है, आर्छद। यहाँ पर आंग उपसर्ग, यहाँ पर जो है लंग लकार का है, ऋष धातु से बनाते हैं, आर्छद बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं कहते तो यहाँ पर भी ह्रस्व होने लग जाता, तो क्या बनता, आर्छद बनता। अब देखिएगा एक उदाहरण और बताते हैं, जैसे ये जो सूत्र हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे ना, सूत्र था हम लोगों का अचोरहाभ्याम द्वे, ठीक है, तो इधर देखते हैं, एक सूत्र है आपको दिखा रहे हैं, इधर आया देखिएगा, ठीक है, सूत्र है ना। अब यहाँ पर ये बताइएगा, देखिए एक है ये, क्या है ये, देखिए कर्म, ये बताइए सही है कि गलत है, हैं? एक ये बनता है, एक ये, ठीक है, और एक कौन सही कौन गलत है इसमें, दोनों सही है, हाँ विकल्प से होगा। इसी प्रकार जो है शर्म भी बनेगा, और क्या बन जाएगा, शर्म, ठीक है ना, दो बनेगा, ठीक है ना, शर्म, ठीक है, क्यों, अचोरहाभ्याम द्वे, अच से पड़े, अच से पड़े रकार और हकार, उससे पड़े जो यर, ठीक है, अच हुआ ककार उत्तरवर्ती आकार, उससे पड़े रकार हुआ येरा, ठीक है, उससे पड़े जो यर, माँ क्या आता है, यर में आ जाता है, उसको द्वित्व कर दीजिए, जब द्वित्व हो जाएगा तब कर्म, क्या हो जाएगा, कर्म, कर्म नहीं होगा तब कर्म। इसी प्रकार बनता है ना, जैसे दुर्ग, एक जगह दो गा रहेंगे, एक जगह एक रहेगा, दुर्ग दुर्ग, एक जगह कार्य कार्य कार्य, ठीक है ना, इस जगह कार्य, ऐसे जो है इसमें चलता है, ठीक है। अब जो है आपका आगे, ठीक है, तो अच संधि जो है हम लोगों के यहाँ से समापन होता है,
और पुनः हम लोग जो है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच संधि समझ में आया होगा और अच संधि समझ में आई होगी। और इसके बाद हम लोग पुनः अगले प्रकरण में हल संधि का भी अवलोकन करेंगे। और तो नमः संस्कृताय मित्राणि, यहीं से अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।